कर्म का सिद्धांत अकाट्य है। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है, चाहे वो राजा हो या रंक हो, सेठ हो या नौकर हो, चाहे भगवान भी अवतार लेकर क्यों ना आए। कर्म का सिद्धांत उनको भी स्वीकार करना पड़ता है। संत फरमाते हैं कि आप कर्म करने में सावधान रहो, ऐसे कर्म हरगिज न करो जो आपको बांध कर नरकों में ले जाए। किंतु अभी जो भी आपके पूर्व कर्मों का फल आपको मिल रहा है उसमें आप प्रसन्न रहो, चाहे मीठे फल मिले चाहे खट्टे या कड़वे मिले, प्रसन्नता से उन्हें भोग लो। यदि मीठे फलों से संघर्ष किया तो खटास या कड़वापन बढ़ जाएगा, अतः उन सबको बीत जाने दो। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का सिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। पहले जो कर्म किए हैं आज उनका फल मिल रहा है तो उसे बीतने दो, उसमें अवरोध न लगाओ। जैसे गंगा का पानी निरंतर बह रहा है वैसे ही सारी परिस्थितियां बहती चली जा रही। जो सदा सर्वदा रहता है उस परमात्मा से प्रीत करो और जो बह रहा है उसका उपयोग करो। कर्म की गति बड़ी गहन है। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी, और कुकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। कर्म ऐसे करें कि कर्म कुकर्म न बने, दूषित या बंधन कारण न बने। कर्म अकर्म में बदल जाए, कर्ता अकर्ता हो जाए और अपने परमात्म पद को प्राप्त कर ले। प्यारे सज्जनों, एक शहर में एक इंजीनियर रहता था जो नहर का कार्यभार संभालता था। वही आदेश देता था कि किस क्षेत्र में पानी देना है और किस में नहीं देना है। एक बार एक किसान ने एक लिफाफे में 100 रुपए की 10 नोट रखते हुए कहा, साहब कुछ भी हो जाए पर उस फलाने व्यक्ति को पानी नहीं मिलना चाहिए, मेरा इतना सा काम आप कर दीजिए। साहब ने सोचा कि 1000 रुपये मेरे भाग में आने वाले हैं इसीलिए ये दे रहा है, किंतु गलत ढंग से रुपए लेकर मैं कर्म बंधन में क्यों पड़ूं। 1000 रुपये आने वाले होंगे तो कैसे भी करके आ ही जाएंगे। मैं गलत कर्म करके 1000 रुपये क्यों लूँ। मेरे अच्छे कर्मों से अपने आप रुपये आ जाएंगे। अतः उसने 1000 रुपये उस किसान को वापस लौटा दिए। कुछ महीनों के बाद वो इंजीनियर ट्रेन से अपने घर वापस आ रहा था और उसके साथ एक दूसरा व्यापारी का लड़का भी बैठा हुआ था। अब वो लड़का जल्दबाजी में एक स्टेशन पर उतर गया और अपनी अटैची उसी सीट के पास में ही रख करके भूल गया। वो इंजीनियर समझ गया कि अटैची उसी लड़के की। जब स्टेशन पर गाड़ी रुकी, अटैची लावारिस पड़ी थी, तो उस इंजीनियर ने उस अटैची को उठा लिया और अपने घर ले जा कर के उसे खोला। उसमें से पता और उसका फ़ोन नंबर मिला। उधर वो व्यापारी का लड़का बड़ा परेशान हो रहा था कि हीरे के व्यापारी के इतने रुपए थे, इतने लाख का कच्चा माल भी था, किसको बताएंगे तब भी मुसीबत। दूसरे दिन सुबह सुबह उसके पास फ़ोन आया कि आपकी अटैची रेलगाड़ी में रह गई थी जिसे मैं लेकर के आया हूँ। मेरा ये पता है, आप यहाँ आ कर के अपनी अटैची को ले जाइए। बाप बेटा गाड़ी लेकर के उस इंजीनियर के बंगले पर पहुँचे। उन्होंने पूछा, साहब आपने ही क्या फ़ोन किया था? साहब ने कहा, हाँ, आप तसल्ली रखें, आपका
सारा सामान सुरक्षित है। साहब ने अटैची उस व्यापारी को सौंपी। व्यापारी ने देखा कि अंदर का सारा माल, सारा सामान और रुपए पैसे ज्यों के त्यों है। ये साहब नहीं, भगवान है। ऐसा सोचकर उसकी आंखों से आंसू आ गया। उसका दिल भरा। उसने एक लिफाफे में कुछ रुपए रखे और साहब के पैरों पर रख करके हाथ जोड़ते हुए बोला, साहब ये फूल नहीं, फूल की पंखुड़ियाँ हैं। हमारी इतनी सेवा जरूर स्वीकार करना। साहब ने कहा, 1000 रुपये रखे हैं ना? व्यापारी ने कहा, साहब आपको कैसे पता चला कि 1000 रुपये? साहब ने कहा, 1000 रुपये मुझे मिल रहे थे बुरा कर्म करने के लिए, किंतु मैंने वो बुरा कार्य ये सोच कर नहीं किया कि यदि 1000 रुपये मेरे भाग में आने होंगे तो कैसे भी करके आ जाएंगे। व्यापारी ने कहा, साहब आप ठीक कहते हैं, इसमें 1000 रुपये ही है। प्यारे सज्जनों, जो लोग टेढ़े मेढ़े रास्ते से कुछ भी ले लेते हैं वे तो दुष्कर्म करके पाप कमा लेते हैं, लेकिन जो धीरज रखते हैं वे ईमानदारी से भी उतना ही पा लेते हैं जितना कि उनके भाग्य में होता है। जो कोई अच्छा कार्य करता है उसके पास अच्छे काम के लिए कहीं न कहीं से धन या वस्तु में अनायास ही आ जाती है। अतः जब जब कर्म करें तो कर्म को अकर्म में बदल दें, अर्थात कर्म का फल ईश्वर को अर्पित कर दें, अथवा कर्म करने में कर्तापन को हटा दें, तो कर्म भी हो गया और अकर्म भी हो गया। कर्म तो किए लेकिन उनका बंधन नहीं रहा। संसारी आदमी कर्म को बंधन कारक बना देता है। साधक कर्म को अकर्म बनाने का यत्न करता है, लेकिन सिद्ध पुरुष का प्रत्येक कर्म स्वाभाविक रूप से अकर्म ही होता है। जैसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध जैसा घोर कर्म किया, लेकिन अपनी ओर से युद्ध नहीं करते। रावण आमंत्रित करता है तब करते हैं, अतः उनका युद्ध जैसा घोर कर्म भी अकर्म ही है। आप भी कर्म करें तो अकर्ता होकर करें, न कि कर्ता होकर। कर्ता भाव से किया गया कर्म बंधन में डाल देता है और उसका फल भोगना ही पड़ता है। संसारी व्यक्ति विषय भोगों को प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं और उन कर्मों के फल भोगने में फिर खिन्नता आती है, परेशानियां उठानी पड़ती हैं। सत्कर्म करने से जो भगवत सुख मिलता है वो अंतरात्मा को असीम सुख देने वाला होता है। जो कर्म होने चाहिए वे महापुरुषों की उपस्थित मात्र से स्वयं ही होने लगते हैं, और जो नहीं होने चाहिए वे कर्म अपने आप छूट जाते हैं। परमात्मा की दी हुई कर्म करने की शक्ति का सदुपयोग करके परमात्मा को पाने वाला विवेकी पुरुष समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है।